ओम नमस्कार। मैं आज आपको बीपी को कैसे कंट्रोल करें उस प्राणायाम के बारे में जानकारी दूंगा। आज की जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर बढ़ती जा रही है बीपी की, तो उसको एक प्राणायाम के माध्यम से आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको सामान्य कर सकते हैं। तो देखिए वो कौन सा प्राणायाम है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि आपको हर मेरे द्वारा नई जानकारी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए आपको करना क्या है। जब आपका बीपी हाई हो तो उस टाइम पर आपको लेफ्ट नासिका से श्वास लेकर राइट से श्वास खाली कर देना है। तो एक बार देखिएगा। अब आपको वापस इसी नाक से श्वास नहीं लेना, फिर वापस लेफ्ट से ही लेना है, राइट से छोड़ देना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ देना है। अब ये प्राणायाम, इस प्राणायाम को चंद्रभेदी प्राणायाम कहा गया है। अब ये प्राणायाम क्यों लाभ देता है, क्यों बीपी को कम करता है? क्योंकि हमारा जो शरीर है इसमें ये जो नासिका छिद्र है दोनों, ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो हमारा जो राइट नासिका है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और जो लेफ्ट नासिका है वो चंद्रमा को। तो चंद्रमा का जो कार्य है वो शीतलता देना है, और सूर्य का जो कार्य है वो गर्माहट देना है, वो गर्मी देता है। उसका जो तेज है, उसका जो स्वभाव है वो तेज है, और चंद्रमा का जो स्वभाव है वो ठंडक है। तो जब आप बार बार लेफ्ट नासिका से श्वास लेकर और राइट से श्वास खाली करेंगे तो आपके शरीर में शीतलता जाएगी। शीतलता जाएगी तो अंदर का जो नर्वस सिस्टम है वो जो भड़क रहा है, तेज हो रहा है, वो धीरे धीरे शांत होता जाएगा, और आपके बीपी में अवश्य ही लाभ मिलेगा। फिर दूसरी गलती क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं तो कर रहा हूं, ये प्राणायाम तो मैं करता हूं, फिर भी मेरे को तो लाभ नहीं मिल रहा। वो लाभ क्यों नहीं मिल रहा, उसका एक जो कारण है, वो लेफ्ट नासिका से श्वास लेकर राइट से जल्दी खाली कर देते हैं। कैसे? ऐसे नहीं करना। इससे करने से बीपी हाई हो सकता है, लो नहीं होगा, क्योंकि आपने फास्ट लिया और उससे भी फास्ट खाली कर दिया। आपको धीरे धीरे श्वास लेना है और उससे भी धीरे धीरे श्वास खाली करना है। तो ये प्राणायाम आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ देगा। धीरे धीरे लीजिए और धीरे धीरे ही खाली कीजिए। फिर जिसका बीपी लो रहता है, हाई नहीं रहता, वो इससे उल्टा कर दे कि राइट से लिया और लेफ्ट से खाली कर दिया, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से खाली कर दिया। ऐसे ही एक बार मैं फिर करके दिखा देता हूं इस अभ्यास को भी। बिल्कुल धीरे धीरे उस श्वास को खाली करना है, और लिए गए श्वास से ज्यादा समय में श्वास को खाली करना है। यह अवश्य आपको ध्यान रखना है। एक जिनका बीपी हाई रहता है उनको भ्रामरी का भी अभ्यास करना है। भंवरे की तरह गुंजन करते हुए बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में, एक मुद्रा का भी ख्याल रखना कि आप एक बिल्कुल शांत बैठो, एक स्थिरता पूर्वक बैठो, चाहे वो आलती पालती हो, चाहे अर्ध पद्मासन हो, चाहे पद्मासन हो, में उसमें प्रॉपर बैठे। मुद्रा लें, ध्यान मुद्रा, इधर राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाए और फिर आराम आराम से करें। इस हाथ को ऊपर भी न लेकर जाए, बिल्कुल नीचे रखें, और फिर आराम से श्वास लिया और श्वास खाली कर दिया। भ्रामरी का अभ्यास बिल्कुल शांत रहकर करना है। आपको हाथों की कोई मुद्रा नहीं देनी, कहीं नहीं देनी, रिलैक्स छोड़ देना है। एक बार मैं करके दिखा देता हूं।
ये प्राणायाम उनके लिए है जिनका बीपी हाई रहता है, उसको शांत करने के लिए, मन में चंचलता ज्यादा रहती है उसको ठीक करने के लिए। तो ये था आज का अभ्यास। कैसा लगा आपको कमेंट में अवश्य बताइए, और अभी भी आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमस्कार।